वेलकम बैक व्यूअर्स, M&M ऑटो डायग्नोस्टिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैनी और आज हम करेंगे उस गाड़ी पे इंजन मिसफायर डायग्नोस्टिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैंने स्कैन टूल ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है और आज हम यूज़ करेंगे स्नैप-ऑन कंपनी का सोलस अल्ट्रा स्कैन टूल। सो पहले सेलेक्ट करेंगे हम गाड़ी। ये गाड़ी है होल्डन की 2004 मॉडल की कॉमोडोर VZ 3.6 लीटर। इंडिया में होल्डन को शेवरले भी कहते हैं। ये हमारे ऑल द डिफरेंट ECUs जो कि इस गाड़ी में फिट किए गए हैं और हम सेलेक्ट करेंगे इंजन कंप्यूटर पहले। पहले हम चेक करेंगे कि क्या गाड़ी का इंजन कंप्यूटर जो ECM है, क्या उसने कोई फॉल्ट कोड फ्लैग किया है कि नहीं। लेट्स गो टू कोड्स मेन्यू फर्स्ट। पहले हम कोड चेक करेंगे कि क्या गाड़ी में कोई कोड है, ट्रबल कोड्स। ओके, हमारे पास 3 कोड्स आए हैं जो कि इंजन कंप्यूटर बता रहा है। पहला कोड है हमारा सिलेंडर टू इंजेक्टर सर्किट इशू, दूसरा है हमारा ऑल्टरनेटर का L टर्मिनल और तीसरा है हमारा इवेपोरेटिव पर्ज कंट्रोल सर्किट का इशू। पर आज के लिए जो हमारे कस्टमर की कंप्लेन है कि गाड़ी मिसफायर कर रही है, शेक कर रही है, आज हम करेंगे बस सिलेंडर 2 का इंजेक्टर सर्किट इशू डायग्नोस। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो भी इस गाड़ी पे करेंगे, जो हम प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, जो हम टेस्ट करेंगे, फ्यूल इंजेक्टर डायग्नोस करेंगे, वो हर किसी गाड़ी में एप्लीकेबल है। चाहे वो होल्डन हो, चाहे वो होंडा हो, हायुंडई हो, लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, दे ऑल गाड़ियों में सारा सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जो ECMs होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी होती है, ऑपरेशंस होते हैं, वो सब सेम होते हैं। जो हमारे आज टेस्ट प्रोसीजर्स होंगे वो आप भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप दुनिया के किस कोने में भी बैठे हो। इस गाड़ी में कस्टमर की कंप्लेन थी कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो उसमें शेक है, उसमें वाइब्रेशन है, गाड़ी हेजिटेट करती है जब वो स्टार्ट होती है। पहले हम चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट करके कि क्या गाड़ी शेक कर रही है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर का कोड था ECM में। हम देखेंगे कि क्या वो गाड़ी अब भी शेक कर रही है, क्या वो कोड अभी भी आ रहा है, क्या फ्यूल इंजेक्टर अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहले हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। ओके, अब मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में शेक है, गाड़ी हेजिटेट भी कर रही है, गाड़ी वाइब्रेट भी कर रही है। डेफिनेटली हमारा जो सिलेंडर 2 का इंजेक्टर है वो काम नहीं कर रहा। फ्रेंड, हमने कंफर्म कर लिया है कि सिलेंडर 2 का इंजेक्टर इशू है इस गाड़ी में। पहले हम जाएंगे डाटा में, जो गाड़ी का डाटा है, जो इस टाइम इंजन कर रहा है कि इंजन में चल क्या रहा है, पहले हम वो देखेंगे और कंफर्म करेंगे क्या वो फॉल्ट कोड सही है, क्या सच में इंजेक्टर 2 बंद पड़ा है। हम गए डाटा, इंजन डाटा, उसके बाद हम गए फ्यूल ट्रिम डाटा। फ्यूल ट्रिम डाटा में होता है जो भी फ्यूल रिलेटेड डाटा होता है। विल स्क्रॉल डाउन। ये रहे हमारे इंजेक्टर, 6 के 6 इंजेक्टर, क्योंकि ये V6 गाड़ी है और हमारे पहले इंजेक्टर की कमांड है कंप्यूटर की तरफ से ऑलमोस्ट 3 मिली सेकेंड्स की, जो जहाँ मिली सेकेंड्स में है 3, 4, 5, 6 ऑल जो सिलेंडर्स हैं, ऑल 6 सिलेंडर्स सारे चल रहे हैं 2 को छोड़ के। गाड़ी इस टाइम 5 सिलेंडर्स पे चल रही है। हमारे 2 इंजेक्टर की, नंबर 2 इंजेक्टर की कमांड इस टाइम 0 पे है, जो हमें साफ साफ बता रही है कि इंजेक्टर 2 इस टाइम नहीं चल रहा। अब हम जाएंगे गाड़ी के बोनेट के नीचे, हुड के नीचे डायग्नोस करने के लिए। क्या गाइस, मैंने ऑफ कैमरा इस गाड़ी की वायरिंग डायग्राम, जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम की वायरिंग डायग्राम थी, वो प्रिंट कर लिया है। पहले मैं आपको फोकस कराऊंगा इस वायरिंग डायग्राम पे और देखेंगे कि कैसे ये फ्यूल इंजेक्टर कैसे कंट्रोल हो रहा है। ये है हमारे इस गाड़ी की पूरे इंजन कंप्यूटर सिस्टम की, मैनेजमेंट सिस्टम की वायरिंग डायग्राम। और यहाँ पर है
ये है हमारा फ्यूल इंजेक्टर नंबर 2। सो ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, ये दूसरा है, ये चौथा है और ये छठवां है। सो जिस हिसाब से ये वायरिंग डायग्राम या इन्होंने गाड़ी में वायरिंग की गई है, ये फ्यूज़ एक साइड के बैंक के 3 इंजेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है और ये सेकंड फ्यूज़ इज़ कंट्रोलिंग द अदर साइड ऑफ द इंजन, सो बैंक नंबर 2। सो ये हमारा जो ये फ्यूज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमारे ये 2 इंजेक्टर बिल्कुल सही चल रहे हैं। सो हमारा ये फ्यूज़ सही है, हमें फ्यूज़ चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा इशू कहाँ हो सकता है, हमारे या तो ये वायर टूटी हो सकती है क्योंकि पावर इंजेक्टर तक नहीं पहुंच रही, और या ये जहाँ पे हमारा कंप्यूटर है ये है हमारा ECM, और ये जो वायर है जो इंजेक्टर से ECM को जाती है, जो हमारी कंट्रोल वायर है, अगर वो टूटी हो सके तो भी इंजेक्टर नहीं चलेगा। सो हम इसे टैकल कैसे करेंगे, हम कैसे डायग्नोस करेंगे इस इश्यू को। सो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम में समझाता हूँ कि चल क्या रहा है। ये हमारा 12 वोल्ट सोर्स है जो हमारी फीड है जो बैटरी से आ रही है, और यहाँ पर हमारा इंजेक्टर है। ये रहा हमारा इसमें फ्यूज़ जो कि ये वाला फ्यूज़ है, ये रहा हमारा फ्यूज़ F35 फ्यूज़, और ये रहा हमारा फ्यूल इंजेक्टर, और ये रहा हमारा ECM, और इसके अंदर लगा है इसका ड्राइवर जो कि इस फ्यूल इंजेक्टर को ग्राउंड करता है। अगर मैं गाड़ी के, क्योंकि इस गाड़ी पे जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं वो इनटेक के नीचे हैं, सारा इनटेक फ्यूल इंजेक्टर्स को कवर करके रखता है, तो हम सीधा फ्यूल इंजेक्टर्स को चेक नहीं कर सकते। बेस्ट और इजी वे हमारे लिए इस सिचुएशन में यही होगा कि हम सीधा ECU जो इंजन कंप्यूटर है, जो ECM है, हम वहीं पे जाके सारे टेस्ट करें और चेक करें क्या वो इंजेक्टर ओपन है और जहाँ शॉर्ट है, जहाँ इसमें ECU इशू है, और या हमारी वायर ब्रोकन है कहीं पे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जहाँ पे ECM है पिन नंबर 62, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि ये पिन नंबर 62 पे है, हम पिन नंबर 62 पे जाके हमारी टेस्ट लाइट लगाएंगे जो कि ग्राउंड को टच होएगी, और वहाँ पे पिन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की ऑन के साथ अगर हम की ऑन रखें यहाँ पे कितनी वोल्ट्स आती हैं। विद की ऑन यहाँ पे 12 वोल्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट आती है विद की ऑन, यानी हमारी फीड सही है, हमारी ये वायर सही है, हमारी ये वायर सही है, और हमारा इंजेक्टर है वो ओपन नहीं है, क्योंकि पावर यहाँ से आएगी, इसके ऊपर से होके कॉइल के ऊपर से यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है सो हमारा ये सारा सिस्टम सही है। हम ये नहीं चेक कह सकते कि फ्यूल इंजेक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी बनाती है वो सही है कि नहीं, पर कम से कम उसकी कॉइल टूटी है या नहीं ये हमें कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे एक सिंपल टेस्ट करके कि यहाँ पर 12 वोल्टेज है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस वायरिंग डायग्राम से हम चेक करेंगे क्या हमारे कंप्यूटर पे फ्यूल इंजेक्टर से होकर 12 वोल्ट आ रही है कि नहीं। सो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ फ्यूज़ ब्लॉक से जो इंजन कंट्रोल रिले है उसमें से होकर पावर फ्यूज़ से होकर घूमकर फ्यूज़ के अंदर जाकर वहाँ से क्या ECM पे पहुँच रही है कि नहीं। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं ECM के कनेक्टर्स को डिस्कनेक्ट करूँगा और उस वायर को बैक प्रोब करूँगा और देखूँगा क्या इग्निशन ऑन पे वहाँ 12 वोल्ट्स आ रही है कि नहीं।
फ्रेंड्स आपने देखा, हमने अभी चेक किया हमारे ECM पे जो हमारा कंप्यूटर है उस पर 12 वोल्ट आ रही है जब हमने इस टेस्ट लाइट के साथ चेक किया। सो उससे पता लगता है कि जो हमारा फ्यूज़ था वो भी ठीक है, जो हमारी वायर जो फ्यूज़ ब्लॉक से इंजेक्टर तक जाती है वो भी बिल्कुल ठीक है, और जो इंजेक्टर से ECU तक जाती है वायर वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं शॉर्ट नहीं है। अगर शॉर्ट होता तो हमारा यहाँ 12 वोल्ट नहीं होना था और इंजेक्टर हर टाइम चलता रहना था। अगर यहाँ पे ओपन होता तो हमारा ECM पे हमने जब चेक किया तो वहाँ 12 वोल्ट नहीं होने थे। सो हमारी बोथ वायरिंग, हमारा फ्यूज़ सब ठीक है। अब हम करेंगे पिन 62 पे लैब स्कोप टेस्टिंग और देखेंगे कि इंजेक्टर क्या कर रहा है, क्या इंजेक्टर इनफ मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है कि वो खुल सके और फ्यूल डिलीवर कर सके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस सर्किट को अब लैब स्कोप से टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि चल क्या रहा है सर्किट में। जैसे कि हम मल्टीमीटर से बिल्कुल चेक नहीं कर सकते या टेस्ट लाइट से बिल्कुल चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतने फास्ट नहीं है जितना कि ये लैब स्कोप फास्ट है। और हम अब ये सर्किट इस लैब स्कोप से चेक करेंगे जो कि स्नैप ऑन का ही है, स्नैप ऑन कंपनी की तरफ से है। सो लेट्स चेक द सर्किट आउट। सो फ्रेंड्स, ये हमारी दो वायर्स हैं। जो ये हमारी पीले कलर की वायर है, जो येलो कलर की वायर है, ये है हमारा फ्यूल इंजेक्टर नंबर 6 जो बिल्कुल सही चल रहा है। और ये जो ग्रीन वायर है ये हमारी इंजेक्टर नंबर 2 की है जो नहीं चल रहा। सो पहले मैं आपको लैब स्कोप करके दिखाऊंगा इंजेक्टर नंबर 6 और हम देखेंगे कि दिखना कैसे चाहिए ये फ्यूल इंजेक्टर अंडर लैब स्कोप, और फिर हम देखेंगे कि नंबर 2 में क्या चल रहा है। सो इसके लिए हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। पहले मेरी वायर्स कोई गाड़ी के पंखे में ना आ जाए, हम साइड करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने लैब स्कोप कनेक्ट कर दिया है और हमारी गाड़ी भी चल रही है, शेक भी कर रही है, यानी हमारा इंजेक्टर नंबर 2 इस टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो इंजेक्टर नंबर 6 है वो बिल्कुल सही चल रहा है। हम पहले उसको लैब स्कोप करेंगे और देखेंगे कि हमें वो क्या दिखाता है, और फिर हम करेंगे उस इंजेक्टर को लैब स्कोप नंबर 2 को जो फॉल्टी है, जो बिल्कुल नहीं चल रहा। सो पहले हम करते हैं नंबर 6 को लैब स्कोप और आपको मैं दिखाऊंगा हमारी लैब स्कोप की स्क्रीन। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे नंबर 6 पे जो वेव फॉर्म आ रही है लैब स्कोप पे वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल वैसी है जैसी ये होनी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के बाद दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि हम इसमें क्या देख रहे हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि ये सही है कि गलत। सो पहले हम इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट ताकि हम बाद में इसके बारे में डिस्कस कर सकें। और ये है हमारे नंबर 6 का इंजेक्टर पैटर्न, और अब हम देखेंगे हमारे इंजेक्टर नंबर 2 का पैटर्न कि उसमें क्या हो रहा है। अब दोस्तों, अब मैं कनेक्टेड हूँ नंबर 2 पे, सिलेंडर नंबर 2 पे, और इस पे कोई पैटर्न नहीं है। कंप्यूटर इसको बिल्कुल ग्राउंड नहीं कर पा रहा। और आप देखिए कि ये हमारे 13 वोल्ट पे जो गाड़ी की रनिंग वोल्टेज है उस पे ही है। बिल्कुल सर्किट, कंप्यूटर सर्किट उसे ग्राउंड नहीं कर पा रहा।
बिल्कुल इंजेक्टर बैड है। जो हमारा कंप्यूटर का ड्राइवर है वो बिल्कुल ख़त्म है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी बोनेट के नीचे इंजन के इंजेक्टर को, फ्यूल इंजेक्टर नंबर 2 और 6 को लैब स्कोप टेस्ट किया है और देखा है कि कैसी वेव फॉर्म आती है। और वेव फॉर्म नंबर 6 जो इंजेक्टर 6 से आ रही थी वो परफेक्टली फाइन थी, और नंबर 2 वाली बिल्कुल वहाँ पे कोई वेव फॉर्म नहीं थी। वहाँ पे एक स्टेडी इग्निशन वोल्टेज थी और कंप्यूटर उस सर्किट को ग्राउंड नहीं कर पा रहा था। ये एक ग्राउंड कंट्रोल सर्किट है जिसमें ECU और ECM आप कह सकते हैं, वो सर्किट को ग्राउंड करता है और इंजेक्टर ओपन होता है। सो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने वेव फॉर्म वहाँ देखी थी नंबर 6 की, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और अब मैं आपको दिखाऊंगा उस स्क्रीनशॉट के बारे में, आपको समझाऊंगा कि हम उसमें असल में देखना क्या चाहते हैं और हम क्या देख क्या रहे हैं उसमें। सो हम जाएंगे अपनी सेव्ड फाइल्स में, जिसमें कि हमने एक स्क्रीनशॉट सेव किया हुआ है। सो ये था हमारा इंजेक्टर नंबर 6 का वेव फॉर्म। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जो ये हमारा वोल्टेज स्केल है, और जैसे कि आप देख सकते हैं हम तकरीबन 10 वोल्टेज के बिल्कुल पास हैं। सो वो है हमारी इग्निशन वोल्टेज जो गाड़ी चल रही थी 13 वोल्ट के करीब। सो हमारे फ्यूज़ से 13 वोल्ट आएगी इंजेक्टर के पास, हमारे कंप्यूटर के पास 13 वोल्ट जैसे कि नंबर सिलेंडर 2 पे आ रही है। उसके बाद कंप्यूटर उस सर्किट को ग्राउंड करेगा ऑलमोस्ट 0 वोल्ट के पास। जब कंप्यूटर उसे ग्राउंड करेगा उतना टाइम वो ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। जब वो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो हमारे पास होएगी एक वोल्टेज स्पाइक, और तब हम वापस वोल्टेज जो इग्निशन वोल्टेज है तब पे उस पे आ जाएंगे। और अब अगर हम इस वेव फॉर्म को ध्यान से देखें, यहाँ पे एक छोटा सा हम्प दिया गया है। ये यहाँ पे एक छोटा सा हम्प दिया गया है। ये हम्प है जो इंजेक्टर के अंदर पिंटल होता है जब वो ऊपर होता है और फ्यूल सिलेंडर में जाता है। ये उसको उसके बारे में बताता है कि वो क्या सच में फ्यूल इंजेक्टर खुला था कि नहीं। इस वेव फॉर्म से हमें साफ पता लग रहा है कि कंप्यूटर पे हमारे पास बैटरी वोल्टेज आई, कंप्यूटर ने उस सर्किट को ग्राउंड पे किया और फ्यूल इंजेक्टर खुला, एक वोल्टेज स्पाइक हुई, पेंडुलम खुला और फ्यूल इंजेक्टर नॉर्मल चल रहा है। हालांकि हमारा जो सिलेंडर नंबर 2 था, जो उसका फ्यूल इंजेक्टर था, उस पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। वो बिल्कुल इग्निशन वोल्टेज पे था, जो हमें साफ बता रहा है कि कंप्यूटर उस सर्किट को ग्राउंड कर ही नहीं पा रहा। वो रेगुलर 13 वोल्ट पे ही स्टडी है। अगर कंप्यूटर सर्किट को ग्राउंड नहीं कर पा रहा, मतलब कि जो कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर है वो ख़त्म हो चुका है, वो डन हो चुका है, और इस गाड़ी को एक कंप्यूटर चाहिए पहले। सो गाइस, हमारी ये गाड़ी डायग्नोस होती है, हमने ये मिसफायर डायग्नोस कर लिया है कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर नंबर 2 है वो बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि हमारा ECU, हमारा जो इंजन कंप्यूटर है, उसका ट्रांजिस्टर है वो बैड है। इस गाड़ी को चाहिए एक नया इंजन कंप्यूटर, और फिर जाकर जहां इस गाड़ी का मिसफायर ठीक होगा। सो गाइस, आज का हमारा ये एपिसोड, आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और गाड़ी के टेक्निकल सिस्टम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में समझना चाहते हैं, और कैसी गाड़ियाँ ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, US, इंडिया के बाहर गाड़ियाँ कैसे ठीक होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में देखना और जानना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा